ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही इसके मालिक हो। तुम यह शरीर 5 तत्वों से बना है। आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश एक दिन या 5 तत्वों में मिल जाएंगे। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो आज को जीने में और अभी को जीने में। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है, उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना कोई काम जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है। मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, वह जरूर ही एक दिन जीवन में सफल हो जाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सब को भूलकर यह जनों कि यहाँ सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो, इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या फिर जिसमें विश्वास है उसे ही करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपनी जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में कुछ न करने से बेहतर होता है। नरक के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। बुद्धिमान इंसान को समाज के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे, तो समझ लेना अपने पूर्णता प्राप्त कर लिए हैं। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। बिना फल की इच्छा किए बिना कर्म करना ही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता और उसे उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करें ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसके पास कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम अच्छे हों। सही कर्म हुआ है इसके उद्देश्य सही हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, इस तरह सुख दुख में भी बदलाव आते जाते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो। तुम्हारा फल पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए तुम कम करो, फल हम जरूर देंगे। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। भगवत गीता का पहला उद्देश्य यह है कि यह जीवन एक युद्ध है और यहाँ चाहे कोई अपना हो या पराया, सभी से सावधान रहना चाहिए। और अगर कोई आपका दुखों का कारण है, तो कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध भाइयों का बीच हुआ था, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिए थे, उस उपदेश का सार ही यही था कि यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि ये आपके मन का अपनापन सिर्फ दुख देगा जीवन में। जहां आप अपनेपन का जल में फंस जाते हैं, वहां आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहां आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है। आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो पराया है उसे अपने साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करने देंगे। जिसे आप अपना माना ही नहीं, वे आपके साथ छल कर ही नहीं सकता। तो गीता का पहला उद्देश्य यह है कि यह अपनापन का जाल में फंस के भावनाओं को कभी कमजोर मत होने देना। बुराई बड्डी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बद्धा नाव को डूबा ही देता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करता है। आप जीवन में कभी अपना रास्ता नहीं नहीं भटक सकते, यदि आपका नक्शा श्रीमद् भागवत गीता है। हे अर्जुन, क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायता होता है। समय से पहले और भाग से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार अग्नि सोना को परखती है,
उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म का हानि होगा और अधर्म का वृद्धि होता, तब तब मैं धर्म के अनुष्ठान के लिए समय ही रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा हो तो आपको आवाज उठाना चाहिए, चाहे वह कोई अपना ही क्यों ना हो। ये समझकर आप आवाज नहीं उठाते हैं कि छोड़ो वह तो अपना ही है, तो उसका जुल्म और भी आपके ऊपर बढ़ने लगता है और वह समझता है कि यह तो मेरा अधिकार है, इसलिए बुरा लगने पर तुरंत ही आवाज उठाना चाहिए। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरे के लिए अच्छे सोचते हो तो वही अच्छी चीज वापस आती है। यही प्राकृतिक का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने का क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। यदि कोई भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन खराब मत करना। जैसे हवा के झोंके नव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देता है। अच्छे जरूर बने लेकिन साबित करने में नहीं, अपना समय न गवाए हैं। कर्म का गणित बहुत सीधा है, कर भला तो हो भला। आपकी कीमत ना समझने वाले को सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए, आप नहीं। जो बुरा हो उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। जीवन में एक बात याद रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर जैसा है। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। बुरे कर्म करके कहां छुपोगे, आकाश वायु धरती सब उसी का है। जिसे पाने के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़े, उसका नाम प्रेम है। जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचते हैं, अंत में उसका भी बुरा हो जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर ही देते हैं, लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता या रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, इस प्रकार ठीक सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को सत्य के राह पर चलना चाहिए। जो इंसान समय का कदर नहीं करता, समय भी उसे इंसान की कदर कभी नहीं करता है। और वैसा इंसान कभी भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, पर झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्यम हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे, जो खो दिए तुमने क्या पैदा किया था, जो लिया था इसी संसार से लिया था, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन का यही नियम है और संसार का भी यही नियम है। मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। संगति का मनुष्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहे तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा, इसलिए अच्छे लोगों के साथ में रहें। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतने ही निश्चित है, जीतने की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए शौक नहीं करना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग से ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान जन्म नहीं लेता, बल्कि उसके कर्मों से वह महान बनता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। सदैव संदेह करने वाले लोगों के लिए खुशी ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य जो अपने हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर जो कुछ कह सकता है, वह शब्द से नहीं कर सकता। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को कम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है,
जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। भगवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति